जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए देव उठनी एकादशी की व्रत कथा लेके आई हूँ कि देव उठनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। भगवान इसमें चतुर्मास के लिए सोने जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी को भगवान सोते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु भगवान 4 मास सोने के बाद इस दिन उठते हैं। तो इस कथा एकादशी की व्रत कथा क्या है। इस एकादशी की व्रत कथा 2 है। पहली कथा यह है कि एक राजा थे। उन राजा के राज्य में कभी भी कोई भी एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं खाता था। राजा स्वयं व्रत करते थे और राजा की पूरी प्रजा भी व्रत किया करती थी और ना उनके राज्य में कोई अन्न बेचता था। तो भगवान विष्णु इसकी राजा की परीक्षा लेने के लिए एक परम सुंदरी का रूप धारण करके आते हैं और राजा कहीं जा रहे होते हैं। राजा से मुलाकात होती है। राजा उस परम सुंदरी भगवान विष्णु रूप धारण की उस परम सुंदरी को देख करके मोहित हो जाते हैं। जब राजा मोहित हो जाते हैं तो पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो भगवान विष्णु हैं, जो सुंदरी का रूप धारण किए हैं, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं निराश्रिता हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए मैं अकेली यहाँ बैठी हूँ। राजा उन सुंदरी को देख करके अत्यधिक मोहित हो जाते हैं। राजा प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे के सुंदरता पे मोहित हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको रानी बना के रखूँगा, कृपया आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए। लेकिन जो परम सुंदरी रहती है, परम सुंदरी शर्त रखती हैं कि मैं आपके राज्य में चलूँगी, आपसे शादी करूँगी, लेकिन आप मेरी 2 शर्त मानेंगे तब। राजा ने कहा ठीक है। बिना सोचे समझे राजा ने कह दिया ठीक है, हाँ मैं सब शर्त मान लूँगा। तो वो तैयार हो जाते, मतलब उन्होंने कहा कि आप मुझे किसी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं। राजा ने सोचा ऐसा कौन सा ये कार्य करेंगे कि जो हमें रोकना पड़ेगा। अब फिलहाल राजा उनकी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाते हैं कि राजा की कुछ भी समझ में नहीं आता है। राजा उनको लेकर के अपने राज्य में चले आते हैं, शादी करते हैं, आराम से रहने लगते हैं। जैसे ही एकादशी वाला दिन बीतता है, प्रबोधिनी एकादशी आती है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। तो उस दिन राजा के राज्य में तो वही हर एकादशी को ऐसा ही होता था कि कभी बाजार में अन्न भी नहीं बिकता था और सारी प्रजा, राजा, सब लोग एकादशी का व्रत करते थे, फलाहार करते थे, नियम पूर्वक भगवान की पूजा करते थे, चरणामृत का प्रसाद लेते थे और हर तरीके से अच्छे धर्मानुष्ठान कार्य करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब वो विष्णु रूप सुंदरी जो थी, उस दिन उन्होंने एकादशी को क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आज्ञा दी कि बाजार में अन्न बेचा जाए। उस दिन बाजार में अन्न बेचा जाने लगा। चलो राजा ने कहा चलो ठीक है, अन्न बेचा जा रहा। धर्म अभी तक तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी राजा मान के चलो ठीक है, अन्न बेचा जा रहा है। अन्न बेचा जाने लगा और उन्होंने भोजन में मांस पकाया। मांस पका के राजा के पास परोसने के बाद राजा को दिया कि आज आप एकादशी के दिन आप इसका भोजन कीजिए। राजा ने कहा नहीं महारानी, आज तो एकादशी का दिन है, आज मैं फलाहार करूँगा। हम लोग अन्न ही नहीं खाते हैं तो मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो परम सुंदरी जो रहती है वो कहती है कि आपने तो मुझे 2 शर्त मेरी मानी थी, यदि आप मेरी शर्त नहीं मानोगे, अपने वचन से मुकरोगे, तो मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र का सर कटवा लूँगी। यह बात सुनकर के राजा बहुत चकित हो जाते हैं और वहाँ से उठ करके जाते हैं बड़ी रानी के पास। अपनी बड़ी रानी से पूछते हैं कि रानी बताइए, जिससे मैं शादी करके लाया हूँ, ये छोटी रानी, ये आज भोजन में मांस बनाई हैं और हमें खाने के लिए कहती हैं और कहती ये भी हैं कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो हमारे बड़े पुत्र का ये सर कटवा देंगी। तो जो राजा की धर्म पत्नी रहती हैं वो कहती हैं कि राजन, बच्चे का सर कटना, पुत्र का सर कटना और धर्म के लिए कटना बहुत ही अच्छी बात है। आप पुत्र के मोह में अपने धर्म को मत छोड़िए। राजा वैसा ही करते हैं। पुत्र कहीं खेलने गया रहता है, वहाँ से आता है, पुत्र को देख करके माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ रोने लगती है। पुत्र पूछता है माँ आपके रोने का क्या कारण है। तो माँ उन्हें सारी बात बताती है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है, हम लोग कितने वर्षों तो उसे करते चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी प्रजा भी एकादशी का व्रत करती है, अन्न नहीं खाती है, अन्न बाज़ारों में बेचा नहीं जाता है। लेकिन जो तुम्हारी छोटी माँ आई हैं, ये पहली बात तो अन्न बाज़ार में बेचना शुरू करवा दी, दूसरा घर में खाने में उन्होंने मांस बनवाया है और राजा को ये खाने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि अगर राजा नहीं खाते हैं
अपना धर्म राजा खाएंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, राजा नहीं खाते हैं तो वो तुम्हारा सर कटवा देंगे। पुत्र बड़े आदर भाव से, विनम्र भाव से बोलता है कि हे माँ, मैं अपने पिता के धर्म के कार्य में आऊँ, मुझसे इतना बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, मैं अपने आप को निछावर कर दूंगा, लेकिन पिताजी अपने धर्म की रक्षा करें और मांस को हाथ न लगाएं। बेटे की ऐसी बात सुन करके राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और राजा अपने पुत्र को उस रानी के सामने खड़ा कर देते हैं कि तुम मेरे पुत्र की बलि देना चाहती हो, सर कटवाना चाहती हो तो सर कटवा दो, और मैं मांस एकादशी के दिन नहीं खाऊंगा। जैसे ही बच्चा सर अपना झुकाता है, वैसे जो परम सुंदरी विष्णु रूप में रहती हैं वो प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि हे राजन, तुम इतने दिन से करते चले आ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो और तुम जो है धर्मात्मा हो, तुम मुझसे जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। राजा ने कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप बस इतना कीजिए कि आप हम लोगों का उद्धार कर दीजिए और हम लोग सदा आपके चरणों में हम लोगों की प्रीति बनी रहे। तो प्रबोधिनी एकादशी की, देवउठनी एकादशी की ये कथा है। तुरंत विमान उतर के आता है, राजा रानी, राजा जो है अपने पुत्र को राज सौंप करके विमान पर चढ़ करके वैकुंठ धाम भगवान के साथ चले जाते हैं। ये प्रबोधिनी एकादशी की कथा है, अति पुण्यदायिनी कथा है, इसका महात्म्य भी बहुत बड़ा है। अब इसकी दूसरी कथा क्या है, प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा में यह है कि एक राजा थे, उनके राज्य में एक बाहर से दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया। वो राजा से नौकरी मांगा कि हे राजन, मुझे आप अपने राज्य में एक छोटी सी नौकरी दे दीजिए, मैं आपके राज्य में आपकी सेवा करूंगा और रहूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, एक शर्त है कि मेरे यहाँ एकादशी के दिन मेरे राज्य में कोई अन्न नहीं खाता है, ना हम खाते ना प्रजा, वो भी बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई अन्न नहीं खाता है, तो तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं पाओगे। तो उसने तो शर्त मांग ली, क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत थी। उसने मांग लिया कि हाँ, मान लिया, हाँ प्रभु, मैं हाँ राजन, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो धीरे धीरे 15 दिन बीता, एकादशी आई। तो एकादशी के दिन वो जो है भूख प्यास से व्याकुल होने लगा, तड़पने लगा, उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं थी और वो बहुत खाता था। पहली पात से बैठता था और आखिरी पात तक खाता था। तो जो है राजन से कहा कि राजन, क्या कहते हैं, हमारे तो भूख बर्दाश्त नहीं होने वाली है। हाथ जोड़ करके विनती करके राजा से कहता, राजा मुझे थोड़ा सा सामान दे दीजिए, मैं जा कर के कहीं किनारे बना के खा लूँगा। राजा कहते हैं चलो ठीक है, तुम अगर जाना ही चाहते हो, बनाना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम राज्य से बाहर चले जाओ, एक नदी के किनारे जाकर वहीं बना खा लेना। तो वो सीधा सामान अपना ले करके, आटा जो भी देते हैं राजा, आटा दाल चावल ले करके जाता है, नदी के किनारे बैठ करके वह बनाता है, बना के भोजन बना के खाता है। हाँ, लेकिन ये भी आज्ञा दिए रहते हैं राजा कि तुम भोजन बनाने के बाद भगवान को ज़रूर याद करना, उनको खिला के तब खाना, उनको भोग लगा के। तब उसे ये बात याद रहती है, वो लकड़ी बिन के लाता है, भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद जब भोजन तैयार हो जाता है तो नहा धो के आता है। नहाने धोने के बाद बस भगवान को बुलाता है कि हे भगवान आके भोजन करो, हे भगवान आके भोजन करो। तो भगवान तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो भूख प्यास से तड़पता रहता है कि हे प्रभु, मेरे प्राण निकल जाएंगे, आकर के भोजन करो। भगवान उसके सरल भाव को देख करके भगवान प्रकट हो जाते हैं, आकर के उसके साथ भोजन करते हैं। भोजन करके भगवान को भोग लगाता, भोजन भगवान को खिलाता, अपने आप खाता है और भगवान फिर अंतर्धान हो जाते हैं वहीं। फिर वो चला आता है खुशी खुशी, 15 दिन उसका फिर अच्छे से बीत जाता है। फिर 15वें दिन जब एकादशी आती है, तब फिर वो राजन से कहता है कि राजन, आज मुझे आप अपने नौकरों से दुगना आटा दाल चावल दिलाइए, क्योंकि जब आपने इतना दिया था तो उसमें तो भगवान भी आके खा लिए थे, हम तो थोड़ा ही पाए थे, हमारा पेट नहीं भरा था, आधे पेट रह गए थे। तो राजा कहते हैं कि अरे तुम ये झूठ बोल रहा। फिर अभी फिलहाल उन्होंने काटी कर नौकरों से कहा कि इसको जितना मांगे इसको दे दो। नौकरों ने उसे दे दिया वो जितना मांगा, और वो गट्ठर लाद करके फिर वही नदी के किनारे गया, वहीं भोजन बनाया और स्नान आदि करके भगवान को फिर बुलाने लगा, हे प्रभु राम, आइए भोजन करिए, आइए भोजन कीजिए। तो भगवान आते हैं, भगवान आ जाते हैं, साथ में श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी भी साथ में आ जाती हैं। तो वो कहता अरे 2 लोग। और इधर राजा को शंका भी होती है कि ये जो हो ना हो, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि भगवान यहाँ इतने दिन से हमें व्रत करते नियम से हो गया तो भगवान नहीं आए, इसके एक दिन के जा कर के नदी किनारे भगवान को भोग बुलाने कहने के लिए बुलाया तो आ जाते हैं। तो वो राजा
नौकर चाकर साथ जाते हैं और छुप करके देखने लगते हैं, देखें ये क्या कर रहा है। तो जैसे ही नहा धो के भोजन बना करके वो भगवान को रख करके निकाल करके बुलाता है कि हे प्रभु आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, हे प्रभु आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान को तो पता रहता है कि आज इसकी दिखाली हो रही है, देख रहे हैं, तो आते ही नहीं है। वो पुकारते पुकारते थक जाता है, अंत में वो प्रण लेता है कि यदि आप भोजन करने नहीं आओगे तो मैं इसी नदी में कूद करके प्राण दे दूँगा, त्याग दूँगा अपना। लेकिन फिर भी वो भगवान भोजन करने नहीं आते हैं। जैसे ही वो खड़ा होकर के नदी में जाने लगता, आधा गले तक उसके पानी आ जाता है, और जैसे ही वो डूबने वाले प्राण देने वाला होता है, उसे आ जाते हैं भगवान टप्पे से और उसे उठा लेते हैं, लाकर आकर के आते हैं, उसके साथ बैठ के भोजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी साथ में रहती हैं, भोजन करते हैं भगवान। भोजन करने के बाद तब राजा देखते हैं कि अरे ये तो सच में भगवान आए हैं, माता लक्ष्मी इसके साथ आई हैं, भोजन कर रही हैं। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान के दर्शन भी, राजा को भगवान का दर्शन भी हो जाता है। राजा उस व्यक्ति पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारी वजह से इतना दिन बीत गया, मुझे भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के श्री हरि के, श्री नारायण के, विष्णु भगवान के, माता लक्ष्मी सहित दर्शन हुए हैं, तुम तो धन्य हो। और उसी वक्त विमान आता है, उस विमान में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति निश्चल भाव से भगवान को पुकार रहा था, उसको बैठाल करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान चले जाते हैं। फिर राजा सोचते हैं कि ये सच बात है कि क्या कहते हैं, नियम और चाहे जो करो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होता, मन से हम भगवान को नहीं याद करते हैं, तब तक भगवान कभी दर्शन देने नहीं आते हैं। इसलिए राजा भी नियम से भगवान को याद करने लगे और भक्ति करने लगे। राजा ने उनका भी उद्धार किया, प्रभु ने उन्हें भी वैकुंठ लोक दिया। और एकादशी का व्रत का महात्म्य बहुत ही बड़ा है। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और प्रत्येक एकादशी की कथा अलग अलग है। एकादशी के नाम भी अलग अलग हैं। साल भर में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास लगता है उस बार 26 एकादशी आती है। इसलिए मैं आप लोगों को एक एक एकादशी की व्रत कथा ऐसे सुनाती रहूँगी और आप लोगों का प्यार हम पे ऐसे बना रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।